Hi everyone. Hi everyone. I hope the direction of my phone is okay with you. As you all know, it's full moon today, and the energies of full moon give its effects for like 2 days after and 2 days before the full moon. So जो लोग आज मिस भी कर देंगे इस लाइव सेशन को, इस लाइव मेडिटेशन को, वो बिल्कुल भी वरी ना करें. वो कल भी कर सकते हैं. यही लाइव मेडिटेशन जो हम पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे, कल भी कर सकते हैं. सो प्लीज़ नथिंग टू वरी एट ऑल. हाय नैना, हाउ आर यू? आई होप आई एम नॉट टू लेट. सो वो सब लोग जो भी जाग रहे हैं, उनको वो ब्लेसिंग्स रिसीव होनी थी, उनको वो ब्लेसिंग्स मिलनी थी. इसीलिए इस लाइव सेशन का एक पार्ट बन रहे हैं हम सब लोग. आई एम सॉरी फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग this meditation or this live session earlier, as I decided really very late, so I apologize for the inconvenience. लेकिन जो लोग लाइव हैं, जो लोग करना चाहते हैं इस मेडिटेशन को, जिन लोगों का मन है, जिन्हें अभी नींद नहीं आ रही है, स्पेशली उनके लिए, जो फुल मून की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ अगर आप अपने अपने घर पर कंफर्टेबल प्लेस में हैं, अगर आपको लगता है कि आप इजीली अवेल करवा सकते हैं, तो प्लीज़ टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड कोई अच्छी सी कुछ भी अच्छी सी कोई एसेंशियल ऑयल की खुशबू या कोई इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आसपास ज़रूर रखें. एंड पेन पेपर अभी अपने हाथ में रखें. और बाकी स्टिक्स आप अभी बर्न कर सकते हैं टू मेक योर स्पेस, टू क्लियर द एनर्जीज ऑफ योर स्पेस, ताकि आप जब मेडिटेशन करें तो आपको आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं वो पीसफुल लगें और वो ब्यूटीफुल लगें. हमारे पास बहुत टाइम है, कोई टाइम लिमिट नहीं है मेडिटेशन शुरू करने की या एंड करने की. सो प्लीज़ टेक योर टाइम, एंड इफ़ यू रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस मेडिटेशन सेशन, टेक अ पेन पेपर एंड burn the incense sticks of your favorite flavor. कोई भी फ्लेवर हो सकता है. और अगर कैंडल बर्न कर लेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा होगा. अगर आपके पास कैंडल अवेलेबल है, यू कैन बर्न अ कैंडल अराउंड यू. इससे क्या होता है, लेट मी क्लियर इट, कि इससे क्या होगा. ये कोई रिचुअल नहीं है, कोई हम वो सिर्फ अपनी एनर्जीज को क्लीन करते हैं इससे. क्योंकि जब हम वैसे बैठते हैं तो हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप डाउन फील हो रही होती हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया तो आज ज़रूर कर सकते हैं. अगर आपको लगता है अभी आप उस इतने ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, अपने आसपास कोई भी अपनी फेवरेट इंसेंस स्टिक बर्न करके देखें. आपको एनर्जीज का डिफरेंस अभी फील होगा कि कितनी पावरफुल हो जाती हैं जब हमारे आसपास जब ये खुशबू होती है. ये खुशबू हमें कितना पीसफुल फील कराती है, कितना अच्छा फील कराती है. सो
मेरे फ़ोन की जो डायरेक्शन है, एज यू ऑल कैन सी, थोड़ी सी चेंज है, इसलिए शायद मैं सबके कमेंट्स रीड नहीं कर पा रही हूँ या कर पाऊँगी। और प्लीज़ इसमें हमने अभी कुछ करना नहीं है, जो हम सिर्फ ये गाइडेड मेडिटेशन होगी। जो भी मुझे गाइडेंस हो रही थी वो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने का ट्राई करने वाली हूँ। सो प्लीज़ टेक अ पेन पेपर एंड burn stick around you just to clear the energies of your space. एक्चुअली मेरे फ़ोन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज है, सो आई एम नॉट एबल टू रीड द कमेंट्स प्रॉपरली। सो जितना जो समझ आ रहा है उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर कुछ मिस होता है तो आई एम सो सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आई होप जो लोग बैठे हैं वो रेडी होंगे। प्लीज़ टेक पेन एंड पेपर इफ़ यू आर रियली विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस मेडिटेशन सेशन। फुल मून की ब्लेसिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको ये जानना है क्या है फुल मून, अगर आपको जानना है कि कैसे इन ब्लेसिंग्स को रिसीव किया जा सकता है, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर दिस लाइव ऑन योर ओन वॉल्स। अपनी फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग अभी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, उनको ये मौका ज़रूर मिले। सो आई होप जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल रेडी ही बैठे होंगे। सो प्लीज लेट मी नो, शुड वी वेट फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन इन और वी शुड स्टार्ट राइट नाउ। तो चलो, इससे पहले कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं व्हाट इज फुल मून। स्पिरिचुअली फुल मून का मतलब क्या होता है, साइंटिफिकली आप कुछ भी जान सकते हैं। आई एम हेयर टू टेल यू द बेनिफिट ऑफ दिस फुल मून। बेनिफिट क्या होता है, फुल मून जो है वो हमारी हेल्प करता है टू लेट गो ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट एट ऑल सर्विंग अस। तो फुल मून पे जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसमें हमारी हेल्प करता है फुल मून। न्यू मून क्या होता है, न्यू मून इज द बिगिनिंग। सो न्यू मून जो है वो एक बिगिनिंग की तरह हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि जब हम न्यू मून में कोई सीड डालते हैं, अपनी जो भी ऐसी एनर्जी उसमें डालते हैं जिससे हमें ये लगे कि हम ये इस चीज़ की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो किसी वर्क से रिलेटेड हो, कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो न्यू मून उस टाइम हमारे लिए उस सीड को डालने में बहुत हेल्पफुल होता है। द सेम वे फुल मून क्या करता है, फुल मून जो हमने पीछे डाला था, सीड डाला था, जो न्यू मून पे सीड डाला था, फुल मून इज द टाइम टू सी दिस सीड टर्निंग इनटू द ब्यूटीफुल प्लांट एंड फ्लावर, जो भी आप कह सकते हैं। जो न्यू मून होता है वो सीड का काम करता है, हमने क्या बोया था, और फुल मून काम करता है उस बीज में से क्या निकल कर आया है। तो जिन्होंने न्यू मून पे कुछ अच्छा बोया था उनको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि अल्टीमेटली उनको ब्लेसिंग्स ही मिलने वाली हैं। अगर उन्होंने पिछले सारे मंथ में कुछ पॉजिटिव किया है, कुछ ऐसा डाला है उस बीज के रूप में जो उनको फायदा देने वाला है। और जिन्होंने कहीं कुछ गलत डाला था, अनअवेयर थे, नहीं पता था, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है फुल मून टू लेट गो ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ऑल द पेन्स दैट दे हैव फेल्ट। किसी को अगर नहीं पता होता और वो अनअवेयर होते हैं, तो वो जो करते हैं उसके बाद फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जो हमें उस
नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो करने में हेल्प करता है, उनको अपनी लाइफ में से रिमूव करने में हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता है। तो आज हम फुल मून पे वही करने वाले हैं। सो फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जब हमें अपने घर की डी क्लटरिंग करनी चाहिए, अपने स्पेस की डी क्लटरिंग करनी चाहिए, या फिर ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक इज टू लाउड, श्योर I hope it's fine now, Nishu. Please let me know if you are able to listen to me and my voice is audible to all of you. Please let me know. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने पहले क्या बात की थी। What is the difference in full moon and new moon? I'm so sorry for the background voice. तो फुल मून और न्यू मून में डिफरेंस क्या है? न्यू मून एक सीड की तरह काम करता है कि हमने क्या सीड डाला है, उसी सीड का जो फ्रूट है, जो फ्लावर है, जो प्लांट ग्रो करेगा, वो सीड के ऊपर डिपेंड करता है हमने उसमें क्या डाला है। एंड द फुल मून इज द रिजल्ट ऑफ दैट सीड वी सो जो भी हमने बोया है उसका हमें फल मिलता है, उसको फुल मून के रूप में देखा जाता है। और जो हम बोते हैं, जो हम बीज डालते हैं, उसको न्यू मून के रूप में दिया जाता है। तो जिन्होंने न्यू मून पे कुछ अच्छा किया था, जिन्होंने लास्ट मंथ एफर्मेशंस की होंगी, पॉजिटिव थॉट्स रखे होंगे और सब कुछ बेटर किया होगा विद द अवेयरनेस दैट दे रियली वांट टू मैनिफेस्ट इन देयर लाइफ, उनको फुल मून पे उसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उनको खुश होना चाहिए इस टाइम पे कि उन्होंने पिछले मंथ में जो हार्डवर्क किया था, जो एफर्ट डालकर पॉजिटिव रहने की कोशिश की थी, उनको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और जिन्होंने नहीं किया था या अनअवेयर थे और गलती से नेगेटिव थॉट्स रखे होंगे, कुछ नेगेटिव उनके मन में या लाइफ में चल रहा था और उन्होंने उस चीज़ को और भी ज़्यादा ग्रो कर लिया हो by not knowing the truth of this new moon, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, because new moon is the time when we can let go all the negativity from our house, from our life, from our mind, from our thoughts, from everywhere, every corner. So जिन्होंने full moon पे आज ब्लेसिंग्स लेनी है, वो सब यहाँ पर हैं। और this is the time to feel the blessings, to see the blessings of this full moon, beautiful full moon. तो फुल मून पे डीक्लटर करते हैं, चाहे वो अपनी स्पेस हो, चाहे वो अपना माइंड हो, थॉट्स हो, आपका ऑफिस, आपका घर, आपकी कार, हर वो जगह जहां आपको लगता है, इवन द बॉक्सेस ऑफ योर बेड्स, सो हर वो जगह जहां आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, जो आपको लगता है आपको कोई भी फायदा नहीं दे रही है, उसको डीक्लटर करें। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टुडे इज द फुल मून, लेकिन फुल मून की जो एनर्जीज हैं, फुल मून से 2 दिन पहले और फुल मून के 2 दिन बाद तक हमें फील होती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं। तो जो लोग अभी देख रहे हैं, उनको अभी ये सोचना नहीं है कि डीक्लटर अब कैसे किया जा सकता है। सिर्फ आपको ये अवेयरनेस के लिए हम बता रहे हैं। तो अब आप कल भी कर सकते हैं, आप परसों भी कर सकते हैं। यू हैव 2 days, तो डीक्लटर कर सकते हैं अपनी जगह को, अपने हाउस को, अपने कार को, अपने घर को, अपने ऑफिस को, कहीं को भी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को। तो जो भी चीज़ें, थॉट्स आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रहे हैं, आपको नेगेटिव लग रहे हैं, उसको डीक्लटर करने का परफेक्ट टाइम है। और माइंड के लिए हम अभी बैठे हैं, तो हम माइंड को तो डीक्लटर अभी इस मेडिटेशन में यही बताया जाएगा कि आपको किस तरह अपने माइंड को डीक्लटर करना है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आज तो फुल मून है तो आज ये सब कैसे हो सकता है। तो आप सबको एक मैसेज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप घर पे अवेलेबल हैं, घर पे आपके आसपास कंफर्टेबल स्पेस है, तो प्लीज़ यू कैन लाइट अप अ कैंडल। एक कैंडल जला सकते हैं अपने आसपास, कोई भी कैंडल हो सकती है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको सेफली बर्न करें। टी लाइट कैंडल हो तो बेटर है, ताकि आप जब मेडिटेशन करेंगे विद योर क्लोज्ड आइज, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान अपनी कैंडल पे ना रहे और आप कोई भी अपना फेवरेट फ्रेग्रेंस, कोई भी इंसेंस स्टिक बर्न कर सकते हैं टू क्लियर द स्पेस अराउंड यू।
we have given enough time, we still have enough time, so please I am waiting for all of you. अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ कैंडल जलाएं, एक पेन पेपर रख लें अपने पास, और कोई भी अच्छी सी इंसेंस स्टिक बर्न कर सकते हैं, ताकि आप जब आंखें बंद करें तो आपको अच्छी फीलिंग हो, आपको जो एनर्जीज हैं वो बेटर फील हो. So please let me know when you will say ready, then we will definitely start. Nothing to worry, no hurry. I am waiting for all of you because we are connected for some reason. So I am waiting for all of you. Please go and collect the things that we have talked about. Very few things we need. और मुझे लगता है जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, पेन सबके पास होगा, पेपर सबके पास होगा, कैंडल मोस्टली लोगों के पास होगी. नहीं है तो किसी भी तरह की कैंडल जलेगी, और अगर कैंडल नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू वरी कि अगर कैंडल नहीं है तो ये मेडिटेशन अधूरी है या कुछ कम हो जाएगा. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. और इंसेंस स्टिक तो सबके घर में होती हैं. किसी भी तरह की अगरबत्ती, कोई धूप, किसी भी तरह का कोई एसेंशियल ऑयल अगर आप बर्न करते हैं अपने घर पे, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ हो सकती है, जस्ट टू मेक यू फील मोर पीसफुल एंड मोर रिलैक्स्ड. अगर आप लोग सेज यूज़ करते हैं तो यू कैन बर्न सेज टू क्लियर द एनर्जीज अराउंड यू. अगर किसी को लगता है सेज क्या होता है, लेट मी टेल यू. दिस इज द सेज बंडल, दिस इज सेज. तो अगर आप अभी आपके पास नहीं है, इट्स फाइन, अगरबत्ती आप बर्न कर सकते हैं. आगे के लिए जब आपको कभी लगे आपको अपने घर की स्पेस को क्लियर करना है फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, यू कैन ऑलवेज बर्न सेज. जिन लोगों को लगता है अभी फॉलो करना मुश्किल है या अभी वो सोना चाहते हैं, दे कैन गो अहेड. और ये लाइव मेडिटेशन हम पोस्ट कर देंगे तो आप कल भी देख सकते हैं. और प्लीज़ इसको अपनी वॉल पे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग अभी इसको फॉलो करना चाहते हैं वो ज़रूर फॉलो करें. अगर किसी को लगता है कि उसको ये सब करने में दिक्कत आ रही है, कोई स्टिक बर्न नहीं कर सकता है, कोई कैंडल बर्न नहीं कर सकता है, वो अपने रूम्स में है, देन ऑल्सो जस्ट पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड जस्ट बी रेडी फॉर द मेडिटेशन. आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये हम सब ने सुना है. तो ये सोचकर अगर आप अवॉइड कर देंगे कि कुछ चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे. सो प्लीज़, लाइव जो एनर्जीज हैं वो लाइव हैं, वो आपको लाइव ही फील हो सकती हैं, विच आई बिलीव इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू सिट इन लाइव. नहीं अगर आप बैठ सकते हैं, देन ऑल्सो इट्स फाइन. I'm so sorry, I'm missing so many comments out there. Hi. Yeah, हमेशा we are about to start बच्चे, बस आई एम वेटिंग फॉर सम मोर पीपल. अगर किसी को लगता है कि वो वेट करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं वेट कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी ओनली 2 पीपल. सो मैं वेट कर रही थी कि अगर वो लोग भी आ जाएं, ज्वाइन इन कर लें, देन वी विल डेफिनेटली स्टार्ट. आई एम हियर. प्लीज लेट मी नो, शुड वी स्टार्ट और वी नीड टू वेट सम मोर टाइम. And please share it on your walls. Please share it on your wall as an energy exchange.
इस मेडिटेशन की एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ यही है कि इस चीज़ को, इस लाइव सेशन को आप अपनी अपनी वॉल पर ज़रूर शेयर करें, सो दैट मोर पीपल कैन जॉइन इन एंड गेट द बेनिफिट ऑफ फुल मून एनर्जीज. Yes, Naina, I'm just waiting for some more people to join in so that किसी का भी मिस ना हो, क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो मुश्किल होगी ज्वाइन इन करने में या कोप अप करने में लोगों को. Thank you so much for getting ready at such a short notice. Thank you so much. अगर कोई फुल मून में बैठकर इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी. यू कैन सिट इन द फुल मून. अगर किसी के घर के किसी ऐसे कॉर्नर में जहाँ मून की एनर्जीज बहुत डायरेक्ट और बहुत क्लियर आती हैं तो वो वहाँ बैठकर भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो कंपल्शन, इट्स जस्ट एन आइडिया और जस्ट एन लाइक, अगर किसी को लगता है कि उसके घर के आसपास वो बैठ सकते हैं जहाँ उनको मून की एनर्जीज क्लियरली उनके ऊपर फील होती हैं, तो आप बैठ सकते हैं वहाँ पर. थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू, लव यू लॉर्ड्स. आप सब लोग प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें और इस एनर्जी को फील कर पाएँ जो साक्षात सीरियसली फ्रॉम द मून, नो लाइक फ्रॉम द मून एंड साक्षात माँ की तरफ से जो एनर्जीज आ रही हैं उनको फील कर सकें. लव यू नैना, थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्लैड कि you are already feeling the energies, the beautiful energies of moon and of course of माँ. माँ के बिना कोई एनर्जी भी पूरी नहीं है और मून तो साक्षात एनर्जीज ही माँ की लेकर आता है. चाहे न्यू मून है चाहे फुल मून है, उसमें साक्षात माँ की ही एनर्जीज होती हैं. तो जिन्होंने जैसे कि नैना ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जिन्होंने कैंडल बर्न की होगी या स्टिक्स बर्न की होंगी, इंसेंस स्टिक्स बर्न की होंगी, उनको ऑलरेडी एनर्जीज फील हो रही होंगी. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि क्या डिफरेंस होता है, ये आपको उसके बाद फील होता है कि क्या डिफरेंस है पहले की और बाद की एनर्जीज में. जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर कि अगली बार जब भी आपको लगता हो कि आप लो फील कर रहे हैं, सिर्फ इतना कर लें, आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी एनर्जीज को बेटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपने आसपास कोई भी अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल ज़रूर रखें, एक कैंडल बर्न करें सो दैट यू कैन फील बेटर. आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, नाउ आई एम फीलिंग बेटर. थैंक यू सो मच हमेशा, थैंक यू बेटा. यही करना है हमने, एक छोटा सा काम किया और एनर्जीज देखो कैसे अच्छी फील हो रही हैं. और हम कितना स्ट्रेस ले लेते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमें एक छोटी सी चीज़ से कुछ फ़ायदा मिल सकता है. Just few more minutes please, then we will start.
एंड प्लीज लेट मी नो मेरी वॉइस आपको क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द मेडिटेशन, ताकि आपको बीच में बिल्कुल भी ये न लगे कि मेरी आवाज़ कहीं कम हो रही है और आप सुन नहीं पा रहे हैं और आप उस मेडिटेशन की तरफ ध्यान कम और इस तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू दमयंती ठाकर, थैंक यू सो मच दमयंती जी, थैंक यू फॉर द confirmation, थैंक यू सो मच। Yeah, it's 25th. 1 month completed. Yes, Naina, 1 month completed, and Ma is with us, and we have felt her blessings, her presence, as always. So let's start. Please take pen and paper. Please take a pen and paper as I told you all. अब आपको करना क्या है, उस पेन और पेपर पे, पेन के साथ उस पेपर के ऊपर टेक अ जर्नल एंड राइट ऑल द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू राइट नाउ। जो भी चीज़ आपको अभी बहुत परेशान कर रही है उसको उस पेपर पे लिखें, इन एनी लैंग्वेज, इन एनी फॉर्म। और जितनी चीज़ें परेशान कर रही हैं, एज मैनी एज यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट इट डाउन। कोई गिनती की ज़रूरत नहीं है कि कितने लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट रियली बॉदर्स यू, स्पेशली अभी की डेट में, आज के टाइम में जो जो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं वो सब उस पेपर पे लिखें। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं यूजुअली फॉर राइटिंग और स्पीकिंग, उसी लैंग्वेज में लिखें। एंड प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू विल बी रेडी। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप, what we need to do next. I'll be waiting for all of you to give me a thumbs up so that we can start the next step. हमें कोई जल्दी नहीं है, प्लीज़ टेक योर टाइम, आराम से लिखें। जो चीज़ें, जितनी चीज़ें परेशान करती हैं, जो चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं लाइफ में, उन सब को लिख डालें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मुझे कोई जल्दी है और मैं वेट कर रही हूँ तो कुछ छूट जाएगा। आज का दिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक लाइन लिखनी है, एक चीज़ लिखनी है, वो लिखें। 10 लाइनें लिखनी है, 10 लिखें, बट प्लीज़ अपने मन की आवाज़ सुने। जो जो चीज़ें आपको लगता है परेशान करती हैं या कर रही हैं, उन सब को लिखें। ओके, आई हैव गॉट 2 thumbs up, सो आई होप बाकी सब ने भी किया होगा और कर रहे होंगे। Still we have time, please do share on your walls, please, ताकि I really wish कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का मौका उठाने का मौका मिले, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का मौका ज़रूर मिले, ताकि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं, नेगेटिव हैं, वो सब इस चीज़ से बाहर आने में अपनी हेल्प थोड़ी सी कर सकें। ओके, आई कैन सी 3 people have done.
Yes. So as we have written all the negative things that were bothering us, अब आपको क्या करना है, उसको अपने मन में, या यू कैन रीड इट लाउड ऑल्सो, उसको एक बार रीड करें। अगर आप मन में करना चाहते हैं तो मन में कर सकते हैं। 1 बाय 1 जितनी भी लाइंस आपने लिखी हैं उनको पढ़ें, और लाउडली पढ़ सकते हैं तो भी पढ़ें, मन में पढ़ सकते हैं तो मन में पढ़ सकते हैं। I think you have done the second part. Now please let's move forward to the main part, to the meditation. इस पेन और पेपर को एक साइड पे रख दें। अगर आपने उसको पढ़ लिया है मन में या लाउडली, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगा, तो प्लीज़ उस पेन और पेपर को एक साइड पे रख दें। Now close your eyes. Gently close your eyes. Take a deep breath. And exhale. Take one more deep breath. Inhale and exhale. One last deep breath. Inhale and exhale. Now with your closed eyes, just visualize yourself sitting on a beautiful rock of your favorite color. It can be of any color. Take few deep breaths to make yourself comfortable. As you feel comfortable, visualize a beautiful stream of water running behind you. Imagine the voice of running water. Feel the drops of water on yourself. You are sitting with your back now. Feel the water is running on
on your head. It's gently running on your head. Then it's running down to your shoulders. Towards your arms. You can feel the temperature of the water according to you. If you are feeling hot, you can set the temperature a little cold. And if you are feeling already cold, set the temperature a little hot. Now feel the water running from your head towards your shoulders, then your arms, your chest, your stomach, your thighs, your legs, then your foot. With this running water, just imagine all the negativity from your head to your toes, running in the form of black water. Just visualize the color of the water is turning black. And this black water is running again from your head to toes. Which part of your body is you feel more negative? Imagine the dark black color is running from that part. It's nothing else in the form of black water but your fears, your worries, your negative thoughts, your doubts, and many more things which you are not aware of. The moment you feel that you are done, just visualize that suddenly the water has stopped. The stream has stopped all of a sudden. All the negativity in the form of black water has fallen away from your body. Now take a deep breath.
the stream of water has started fallen upon you. This time, visualize golden water full of glitters running on your head towards your shoulders, your chest, your arms, stomach, your thighs, your foot. Just imagine yourself fully covered with this golden glittered water. You are fully covered with this golden glittered water from up to the bottom, from head to the toes. Feel the glitters on your face, on your arms, on every part of your body. You can touch your face and feel the glitters. Now imagine this golden glittered water is giving you new opportunities, abundance, success, good health, lots of love, happiness, peace, and many more things which your soul is craving for. Just see yourself dipped in this golden glitter water. Now sit in this water for a few more minutes. And just be willing to feel the blessings from your masters, from angels, from your guru, from Divine Mother, and of course from the moon. Feel the white light of this full moon is giving you the assurance of more positivity, more abundance, and more peace in your life. This white light is covering you so that you can left with these glitters only. Now once again visualize the water has suddenly stopped. Now you are covered with these golden glitters.
blessings you have taken right now. Open yourself to receive the blessings. Open yourself to see the abundance in your life, to be more peaceful in every situation. Fold your hands to pay gratitude to your masters, to your God, to your mother, divine mother, and angels, and this beautiful full moon today. Pay gratitude for this opportunity today to receive the blessings. Now slowly come back with your awareness back to the room. Move your hands and your shoulders and your toes. Rub your hands gently and feel the warmth on your hands, and put your hands on your eyes to receive, to feel the blessings you have received just now. As you feel comfortable, gently open your eyes and feel the blessings completely. Now you have nothing left inside you but the blessings only. Now you can open your eyes and let's come back to the camera. I hope you all are feeling good now. You all have experienced the divine blessings. Now coming back to the pen and paper जो हमने लिखा था, अब वो डायरी या पेन पेपर जो भी है आपके हाथ में उसको लें उस पेपर को अपने हाथ में लेके tear it apart in pieces, उसको फाड़ दें। फाड़ते टाइम, उसको टेयर करते टाइम मेक श्योर कि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल यही हो जो अभी हमने मेडिटेशन में किया, इन द फॉर्म ऑफ दैट ब्लैक वाटर। बिल्कुल उसी तरह से उस पेपर को फाड़ते टाइम विजुअलाइज करें, इमेजिन करें आपकी सारी नेगेटिविटी जो आपने उस पेपर पे लिखी थी, जो भी प्रॉब्लम्स आपने उस पेपर पे लिखी थी, वो सब आपसे दूर हो रही हैं। जितना छोटे टुकड़ों में फाड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। प्लीज़ टीयर इट अपार्ट इन स्मॉल पीसेस एंड उसके बाद you can flush it off, you can throw it in the dustbin or you can burn it out. उसको बर्न करके फ्लश कर सकते हैं, उसको पीसेस में टीयर करके भी फ्लश इन कर सकते हैं।
the moment you will flush it off, you will feel very relaxed. क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें ऑलरेडी लेट गो कर चुके हैं, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ब्लेसिंग्स ओनली, विद दोज ग्लिटर्स. तो जब भी आपको लगे कि आप कहीं लो फील कर रहे हैं, आपको लगे आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, always remember that you are fully covered with those golden glitters. Thank you so much हमेशा. Thanks नैना. तो जब भी कभी लगे बहुत लो फील हो रहा है, इस मेडिटेशन को आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको लगे. और आज आपने की है तो आज के स्पेशली आज का दिन फुल मून है, तो आज के लिए ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन मदर और फुल मून की तरफ से मिल रही हैं कि आपने सारी नेगेटिविटी आज लेट गो की है और आप अपने आप को उन गोल्डन ग्लिटर्स के साथ देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि जब भी आप लो फील करेंगे आप ये याद करेंगे that you are covered with divine blessings in the form of those golden glitters. I hope you all enjoyed this meditation. Please let me know how did you feel, how did you felt after the session, during the session. और जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनको लगता है आज हाफ देखा था, ज्वाइन किया था और मिस हो गया, वो अगले 2 दिन तक मून की जो एनर्जीज हैं वो इसी तरह रहने वाली हैं. सो यू कैन लेट गो एट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं. अगर इवनिंग के टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम कर सकते हैं. बट मेक श्योर दैट यू डू इट. बहुत ईजी था, मुझे लगता है इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था. तो प्लीज़ keep on doing this meditation whenever you feel low and especially on full moon. Thank you so much हमेशा. Thank you बच्चे. Thank you so much Naina. Thank you. आई विश कि और लोग इस एक्सपीरियंस को फील कर पाते. आई रियली विश. बट एज वी ऑल नो कि डिवाइन मदर जिसको ये जिसको ये गाइडेंस देना चाहती हैं उस तक डेफिनेटली पहुंचती हैं. थैंक यू सो मच दमयंती जी. थैंक यू. सो आई होप कि आप सब अब आराम से सो पाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और पीस के साथ रिलैक्स होकर सो पाएंगे. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो मच. यू आर थैंक यू सो मच हमेशा बच्चे. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जिनको ये लगता है कि इस गाइडेंस से, जो डिवाइन गाइडेंस है, उससे अगर आपका कोई फ़ायदा मिलता है, ये इससे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है. थैंक यू सो मच नैना. थैंक यू सो मच. आई नो that Ma is always with us and she is blessing us, she is watching us, she is protecting us, she is always with us. आज भी वो हमारे साथ थी, इस सेशन में भी हमारे साथ थी वो. So thank you all of you who all joined in and experienced this bliss, experienced this live divine guidance and blessings. Hope to see you all more often like this. एंड प्लीज़ बताइएगा ज़रूर अगर आपको अच्छा लगे, सो दैट आई कैन कीप ऑन कमिंग लाइक दिस विद न्यू मेडिटेशंस मोर ऑफन. लव यू ऑल. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू. लव यू ऑल.
तो जिन्होंने आज मिस किया है वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अब दोबारा नहीं कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। स्पेशली एवरी फुल मून आप ये गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने आज मिस की है वो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो थैंक यू सो मच दमयंती जी, थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू सो मच हमेशा ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन। और खूब सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। लॉट्स ऑफ लव ऑल्सो, लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग हग्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग हग्स टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग नो मैटर वॉट। गॉड ब्लेस यू। ओम श्री मात्रे नमः।